हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो बीएड और डीएलएड या डीएड कहें, इसमें जो पूछे गए सवाल हैं, ठीक है, जो किसके हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। उसमें हम लोग कितने क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं? 50 क्वेश्चन पर डे। 50 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो में नए होंगे तो वो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बीएड डीएड के टीचिंग एप्टीट्यूड, और कुछ रीजनिंग के बारे में भी हम लोग देखेंगे। पर डे क्लासेस चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं वो यहाँ से क्या चीज़ें नहीं हैं। तो पहला यहाँ पर है ओवरहेड प्रोजेक्टर। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो कोई इंडस्ट्रियल मटेरियल नहीं होता है। सेकंड नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें जो दिया गया है वो क्या चीज़ें सही नहीं है। लेक्चर मेथड कैन डेवलपमेंट रीजनिंग। लेक्चर मेथड और डेवलपमेंट रीजनिंग, ये जो लेक्चर मेथड होते हैं और जो रीजनिंग होते हैं वो डेवलप करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सही नहीं है। डेवलपमेंट नॉलेज हो तो ये सही है, और ऑन वे प्रोसेस हो तो ये सही है। इसके द्वारा स्टूडेंट और पैसिव, हमेशा जो स्टूडेंट है वो पैसिव लैंग्वेज यूज़ करे तो फिर वो सही है। तीसरा नंबर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को क्या चीज़ें इंडिकेट करता है उसके बारे में देखते हैं। राम गोट 45 मार्क्स आउट ऑफ 200, यानी जो राम है वो 200 में कितने मार्क्स प्राप्त करता है? 45 मार्क्स प्राप्त करता है। मोहन गोट 38% मार्क इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितना प्राप्त करता है? 38, ठीक है। श्याम गोट फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन। श्याम क्या करता है? श्याम क्या किया? जो पहले डिवीज़न में पास हुआ उसके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो ये जो कह रहा है कि इंडिकेट इवोल्यूशंस को, तो ये सब के सब क्या है? सही है। ये सब के सब इवोल्यूशंस को दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। टीचिंग हैज़ द पोटेंशियल्स टू डेवलप। जो पोटेंशियल्स है उसको डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? तो पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए द हैबिट ऑफ सप्लीमेंट्री द टीचिंग ऑफ ईच अदर। प्रत्येक चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए, और हमको उसको हैबिट में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी है ओपन बुक एग्जामिनेशंस में? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इट कंपेल्स स्टूडेंट और थिंक, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है उसकी जो सोच है उस पर निर्भर करता है कि वो क्या चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए। छठवां नंबर हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं वो क्या चीज़ सही है? कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, ठीक है। कम्युनिकेटर पहले तो कम्युनिकेट होना चाहिए कि आप कहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। फाइन सेंसेस, आपके जो सेंसेस है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है ये निर्भर करता है किसमें? टीचिंग एप्टीट्यूड में। 7 नंबर के क्वेश्चन में एन इफेक्टिव टीचर इज ऑन हु कैन, ठीक है। जो इफेक्टिव टीचर हैं वो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो इफेक्टिव टीचर होने चाहिए उसमें मोटिवेट जो स्टूडेंट है टू लर्न। पहले तो स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए और मोटिवेट के द्वारा सिखाना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर द मेन एम ऑफ टीचिंग इज़। मेन टीचिंग एम्स जो मेन चीज़ें हैं सीखने के लिए, टीच करने के लिए, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो हैं, पहला तो दिया है डेवलप ओनली रीजनिंग, ठीक है। ये चीज़ें क्या होंगी कि जो रीजनिंग है उसको बढ़ावा दें, ठीक है। टू डेवलप ओनली थिंकिंग, उसके जो थिंकिंग है, सोच हैं, उनका बढ़ावा दे। तो एक टीचिंग एम के लिए क्या ज़रूरी है? तो एक सोच और दूसरा उसके रीजनिंग, ये दोनों को जब बढ़ावा मिल जाए तो वो क्या हो जाते हैं? टीचिंग से एम परिपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं द क्वालिटी ऑफ टीचर इज़ रिफ्लेक्टेड।
जो टीचर है उसमें क्या क्वालिटी होती है रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट। ठीक है, एक टीचर में सबसे अच्छा बेनिफिट कब मिलता है, जब टीचर पढ़ाए और साथ ही साथ क्या करे, स्टूडेंट से क्वेश्चंस करे। ठीक है, अनदर नेम ऑफ बेसिक एवोल्यूशंस और नाई तालीम। ठीक है, नाई तालीम का अनदर नेम क्या है एजुकेशंस के मामले में, तो वर्धा एजुकेशंस प्लान। ठीक है, वर्धा एजुकेशंस प्लान है नाई तालीम। ठीक है, 11th नंबर की बात करते हैं हम लोग। इफ़ यू वुड बी अ टीचर हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विथ योर स्टूडेंट। अगर कोई भी टीचर है उसको क्या चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विथ योर स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के साथ में टीचर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये है डेमोक्रेटिव होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिव एक टीचर्स को होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के साथ। 12 नंबर के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे, व्हेन यू आर मेल ट्रेड इन योर क्लास एज ए न्यू कॉमन देन हाउ विल यू डील विद द स्टूडेंट। अगर बात करते हैं एक न्यू कॉमर है, न्यू स्टूडेंट है मान के चलिए, उसके साथ आप किस तरीके से डील करते हैं ये चीज़ें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थ्रो इम्प्रूविंग योर क्वालिटी। आपका जो क्वालिटी है क्वालिटी पर इम्प्रूव करेगा वो। 13वां नंबर है, इफ़ स्टूडेंट एलाइज यू फॉर मेकिंग फेवरेटिज्म इन एवोल्यूशंस हाउ कैन यू डील विद दिस प्रॉब्लम। अगर विकास हो रहा है, कोई भी इवोल्यूशन हो रहा है, तो उसको एक फेवर में लेने के लिए, फेवर में बनाने के लिए उसको किस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसमें डील करना पड़ेगा। तो किस तरीके से वो डील करेगा, शोविंग द स्टूडेंट आंसर डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। शोविंग द स्टूडेंट आंसर बुक इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड देम एज। उसके बाद है 14वां नंबर, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट इज एडमिटेड इन योर क्लास। ठीक है, उसके बाद द अदर क्लासमेट्स ट्रीट हिम एज अनटचेबल एंड लाइफ इन आइसोलेशंस हाउ वुड यू गिव हिम बेटर एडजस्टमेंट इन द क्लास। ठीक है, अगर बात करेंगे किसी भी जो कास्टेबल स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जो शेड्यूल है, शेड्यूल को लेते हुए अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं एक ही क्लास में, तो उसका एडमिशन कराया जाए और साथ ही साथ उसके जो क्लासमेट हैं वो उसके साथ क्या हो, अनटचेबल हो। अगर किसी भी दूसरे कास्ट के जाति भेदभाव कहते हैं जिसे, तो ये इस तरीके से रहे, तो उसको एडजस्ट करने के लिए उस क्लास में क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी उसके बारे में है। तो इसका आंसर होगा बाय पुटिंग एग्जाम्पल बाय इट्स ऑन डिट्स। ठीक है, उसको बार बार एग्जाम्पल के थ्रू आप बताएंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 15वां नंबर है, अ चाइल्ड हैज़ नेल बीटिंग हैबिट इन द क्लास हाउ कुड यू इम्प्रूव हिज हैबिट। ठीक है, जो चाइल्ड है उसको किस तरीके से एक क्लास में हैबिट में लाया जाए और किस तरीके से उसके हैबिट को इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए क्या ज़रूरी होंगे, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यू अटेम्प्ट टू मोल्ड हिज बिहेवियर अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस। तो उसके जो अंदर के बिहेवियर है उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट पर लाना होगा, तब जाके उसको सुधारा जा सकता है। 16वां नंबर, वेन अ स्टबर्न सबमिसिव and a shameful child in sitting in your class you think about him as he is a। ठीक है, जब एक स्टॉम्स सेमफुल हो, ठीक है, एक चाइल्ड जैसा है दूसरा चाइल्ड भी वैसा ही अगर होगा, तो वो क्लास में बैठ रहा है उसके सोच पर किस तरीके से प्रभाव किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट चाइल्ड। पहले तो चाइल्ड को डिसिप्लिन में लाना होगा, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, ओबीडियंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब एक जो विद्यार्थी है उसको
अच्छे तरीके से आगे आगे बढ़ाया जा सकता है। 17वां नंबर, टीचर्स नीड टू स्टडी एजुकेशनल फिलोसॉफी मेनली बिकॉज, एक टीचर है उसको क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं उसके एजुकेशनल लाइफ में, ठीक है, पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें मेन हैं, मेन ये चीज़ें हैं कि जो टीचर होंगे, टीचर्स आर इनकेपेबल ऑफ फॉर्मुलेटिंग देयर ऑन फिलोसॉफी, जो टीचर होंगे उनको फॉर्मूला के थ्रू वो बार बार अध्ययन करेंगे, तब जाके वो एजुकेशनल्स को और बहुत अच्छे तरीके से वो ढाल पाएंगे, ठीक है। 18वां नंबर, डेवली लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशंस, जो डेफिनेशन एजुकेशन है, एजुकेशंस क्या है इसका डेफिनेशंस, डेवली लाइक, डेवली के थ्रू क्या बेस्ट एजुकेशंस के जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है, तो रिकेपिटुलेशंस, ठीक है, रिकेपिटुलेशंस उसके बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके किसके, एजुकेशंस के। 19वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ऑफ द एम एंड पर्पस ऑफ यूनेस्को। अब ये कह रहा है कि जो यूनेस्को है वो किस तरीके से एम्स, यानी उसका जो एम्स है, पर्पस है यूनेस्को का, वो एजुकेशनल जो आइसोलेशनिज्म है उसमें किस तरीके से वो दर्शाता है और फॉलो करता है एक एक करके, ठीक है, इसके बारे में। तो ये कह रहा है हेल्प टू यूनिट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो यूनिट पीपल यानी इकाई जो लोग हैं, 100 लोगों में एक लोगों को हेल्प करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को क्या है, बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। यूनेस्को हैज़ ऑन ऑफ द मेनी परमिशिंग एक्टिविटीज़ कैंपेन टू प्रोवाइड, यूनेस्को क्या करता है, बहुत छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को देखते हैं और कैंपेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन से कैंपेन, किस तरीके से वो सिखाने की कोशिश करते हैं, तो एजुकेशनल्स ऑल एडल्ट ऑफ द मेंबर नेशंस, वो जो एडल्ट लोग रहते हैं, एडल्ट लोगों का जो भी एजुकेशन रहता है उस पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं यूनेस्को, ठीक है। 21, सपोज अ चाइल्ड हैज हियरिंग impairment but you have no idea about him, what him be your duty toward the child, ठीक है। सपोज ये जो चाइल्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप किस तरीके से उसको दर्शा रहे हैं, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से दर्शाया जाए, तब उस समय आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है रिकॉग्नाइज द चाइल्ड एंड मैनेज अकॉर्डिंगली, ठीक है। पहले तो चाइल्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद फिर उसको किसी न किसी के अनुसार वो समझाएंगे ताकि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। 22 नंबर, स्टूडेंट बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली, एक स्टूडेंट है वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। द स्टूडेंट देयरफॉर अनएबल टू पे ट्यूशन फीस टू प्राइवेट कोचिंग बट इज द इंगर ऑफ गेट सम हिज प्रॉब्लम सॉल्व वॉच प्रोविजन विल बैक फॉर द स्टूडेंट, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे वो बेटर करके दिखाएगा, कौन, जो बहुत गरीब घर से बिलोंग करता होगा। तो उस समय आप उसको अच्छे तरीके से कोचिंग और जो ट्यूशन से वो प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसको किस तरीके से मतलब आगे ले जाना चाहेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा गिव एक्स्ट्रा टाइम टू हिम, उसको क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, तब जाके वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खुद में ला सकता है। इफ़ एन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड गर्ल स्टूडेंट इज स्टडिंग इन योर क्लास हु राइट हैंड इज एम्पुटेड फ्रॉम एल्बो, हाउ वुड यू इनकरेज हर फॉर स्टडी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यू डेवलप हर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाई मोरेबल, ठीक है।
एक जो विकलांग लड़की है, विकलांग लड़की अगर आपके क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे और वो उसके जो राइट हैंड है, उसके जो एल्बो है वो किसी तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, तो उसको किस तरीके से स्टडी देंगे। ठीक है, ये है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 25 का, व्हेन यू स्टूडेंट इज बिटेन बाय अ स्टार डॉग ऑन गेम्स फील्ड यू डू। ठीक है, कुछ स्टूडेंट है जो गेम के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो वो कह रहा है स्ट्रे डॉग ऑन गेम फील्ड, गेम फील्ड में बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है, तो उसमें आप क्या चीज़ें वो हेल्प कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर, आस्क फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम स्कूल्स और रेविज वैक्सीनेशंस। ठीक है, वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देखेंगे और उसके रेबिस के बारे में भी बताएंगे कि जो डॉग के साथ वो खेल रहा है वो किसी कारण वो ये रेबिस से पीड़ित भी हो सकता है। 26, इफ़ स्टूडेंट वांट्स टू सेटिस्फाइड सम क्यूरी इन क्वेश्चन पेपर देन, जो स्टूडेंट है अगर वो भी जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो सेटिस्फाइड पूरी तरीके से नहीं हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमको क्या हो, हम अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल क्लैरिफाई द प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, उसको क्लैरिफाई करेंगे कि वो जो क्या है वो प्रिंटिंग मिस्टेक हैं जिसके द्वारा वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। 27, इट इज़ easier to predict on of the basis of aptitude testing than success in an occupations। इसका करेक्ट आंसर होगा फेलर। 28, 28 के बारे में देखेंगे, फ्रस्ट्रेशंस फॉर द मोटिवेट काउजेज, फ्रस्ट्रेशंस जो मोटिवेट है उसके क्या कारण हो सकते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर। आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होंगे क्या होंगे, बिहेवियर डिसऑर्डर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 29 के बारे में हम लोग देखेंगे, द टीचर हु हैज़ डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन टीचिंग। तो एक टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए एक टीचर किस तरीके से इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर स्टडीज प्रॉब्लम और स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है, जो स्टडी प्रॉब्लम हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट के बिहेवियर पर भी वो निर्भर करता है। 30, द टीचर हु कैन अप्लाई द प्रिंसिपल और एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो टीचर है वो किस तरीके से एक प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है उसके एजुकेशनल साइकोलॉजी पर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडजस्ट हिज मेथड टू सूट द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड, जो ऑडियो विजुअल एड है वो किस किस तरीके से फॉलो करता है, तो ये है टेलीविज़न। टेलीविज़न के द्वारा देख करके हम बहुत अच्छे तरीके से उसको टीचिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। मोटिवेट अराउज बिहेवियर एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड एन अ। ठीक है, मोटिवेट अराउज बिहेवियर। ठीक है, किसी चीज़ को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके बिहेव पर किस तरीके से वो डायरेक्ट प्रभाव कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एप्रोप्रिएट गोल्स। उसके बाद 33, लर्निंग विच इन्वॉल्व मोटर ऑर्गन इन कॉल्ड, सीखने के लिए मोटर ऑर्गन क्या है, एक मोटर लर्निंग, इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द ओड ऑन आउट, जो ऑड ऑन आउट है वो किस तरीके की चीज़ें खोजता है, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेस। 35 नंबर देखेंगे, द प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली ऑन हु हैज़, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन अनसॉल्व प्रॉब्लम। 36, द फर्स्ट किंडरगार्टन्स वाज स्टार्टेड बाय, जो किंडरगार्टन है वो सबसे पहली बार स्टार्ट कहाँ हुआ था, फ्रिडरिच फ्रेबल्स में। ठीक है। 37 के बारे में देखेंगे, रॉसियस मेजर कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट है वो एजुकेशनल किसके बारे में वो बता रहा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन टीचिंग। उसके बाद है 38 में बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, एक गुड टीचर के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही पुट मोर डज दैट डोंट्स इन हिज कमेंट्स टू चाइल्ड, जब तक कमेंट नहीं करेंगे चाइल्ड तो वो बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सीख नहीं सकते हैं। ठीक है।
39 अ प्राइम रिक्वेस्ट जो रिक्वेसाइट है ऑफ हु कैन इंटर्स द टीचिंग प्रोफेशनल्स। टीचिंग प्रोफेशनल्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुड हेल्थ। ठीक है, 40 नंबर देखेंगे, देयर इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कूल एंड सोसाइटी। उसके लिए रिलेशंस को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। 41 फोर कंडीशंस दैट मस्ट एक्सिस्ट इन अ क्लासरूम बिफोर एनी मोटिवेशनल स्ट्रेटजी कैन बी सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल पाने के लिए क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा द टीचर मस्ट बी सपरेटिव पर्सन। जो टीचर होंगे क्या होने चाहिए, सपरेटिव पर्सन होने चाहिए, तब भी उसका क्या कर सकता है, आगे बढ़ावा दे सकता है। द स्टूडेंट ऑफ टुडे आर, जो स्टूडेंट है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑफ शार्प माइंड। 43 गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड एजुकेशन इन यूनिक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 44 मोटिवेशंस इज द रिलीज ऑफ बाय प्रोसीडिंग टुवर्ड अ गोल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंशन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेंशन। एक गोल को क्या चीज़ें रोक सकता है, तो टेंशन। 45 हेल्पिंग पीपल्स इन अ नाइबरिंगहुड टू सॉल्व बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इज इन द परव्यू ऑफ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम्युनिटी साइकोलॉजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नेचर ऑफ द नर्चर रिफर टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद 47 की बात करेंगे तो एक्विजिशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड नॉलेज इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू लर्न। 48 मोटिवेशन शुड बी फॉलोड बाई, जो मोटिवेशंस है वो क्या चीज़ को फॉलो करता है, रिवॉर्ड को फॉलो करता है, ये रिवॉर्ड को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद 49 द मोटिवेशन टीचर विल हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गोल डायरेक्ट बिहेवियर, गोल डायरेक्ट बिहेवियर इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 50 द टीचर शुड प्रमोटेड, क्या चीज़ों को प्रमोट करता है टीचर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इनकरेजिंग एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशंस एमंग स्टूडेंट। 51 के बारे में बात करेंगे तो टीचर एंड पेरेंट्स गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एमंग स्टूडेंट अर्ज हिज फैसिलिटीज, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस रिस्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल रेस्पेक्टेबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो भी बीएड और डीएड में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये पूरे के पूरे 50-50 क्वेश्चंस में डेली इवनिंग को कोशिश करूँगा कि इवनिंग को पर डे एक वीडियो चला जाए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी मैं वीडियो यहाँ पर दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और उतना ही अच्छे तरीके से आप क्या करें, क्वालिफाइड करें। थैंक यू।